आज के बाबा के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। शायद इधर ही हो गए। प्रश्न है आज, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? बाबा सुना रहे हैं, तुम्हें निश्चय हुआ है, हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं, तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते, ऐसा बेहद का बाप मिला तो और कोई भी पसंद ना आए, एक की ही याद रहे। ये पढ़ाई जो डबल सिरताज बनाती है, इस पढ़ाई में लग जाना है, क्योंकि इससे हमें डबल सिरताज बन जाएंगे। बाबा ने और आकर्षण दिया, उदाहरण देकर समझा रहे हैं। छोटा बच्चा किससे लगा रहता? अपने माँ बाप से, और किसी के पास जाता ही नहीं है। उसका बुद्धि योग अपने माँ बाप से होता है। तो हमारा भी बुद्धि योग अपने बाप से, शिव बाबा से होना चाहिए। इधर उधर माया की तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। गीत है आज, कौन आया आज सवेरे सवेरे है? ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। कौन आया है? पूछ रहे हैं बाबा, कौन आया है और कौन पढ़ाता है? यह समझ की बात है। कौन आया है? बेहद का बाप आया है, बेहद का टीचर आया है, वो हमें अब पढ़ाते हैं। ये संगम युग पर समझने की बात है। कोई बहुत अक्लमंद होते हैं, कोई कम अक्लमंद होते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उसे बहुत अक्लमंद कहेंगे। शास्त्र आदि जो भी पढ़े लिखे होते हैं उनका मान बहुत होता है। कम पढ़े हुए को कम मान मिलता है। अब गीत का अक्षर सुना। कौन आया है पढ़ाने के लिए? टीचर आते हैं ना। स्कूल में पढ़ने वाले जानते हैं टीचर आया है। यहाँ कौन आया है? स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो वो जानते हैं टीचर आया है, तो फौरन खुशी में आ जाते हैं, हैं? तो अब यहाँ पर कौन आया है? बेहद का टीचर आया है। तो अंदर एकदम बच्चों की खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ऊंचते ऊंच बाप फिर से पढ़ाने आए हैं। समझने की बात है ना,
तकदीर की भी बात है, पढ़ाने वाला कौन है? भगवान। वह आकर पढ़ाते हैं। विवेक कहता है, अब तकदीर के ऊपर है, सब तो पढ़ने नहीं आते और सबकी बुद्धि में एक जैसा समझ में नहीं आता। जितना जिसकी समझ में आता है, माना तकदीर जितनी जिसकी ऊंची होगी उतना ज़्यादा उसको समझ में आएगा। कौन पढ़ाने आया है? भगवान। वह आकर पढ़ाते हैं। विवेक कहता है, भल कोई कितना भी पढ़े थे, बड़े थे बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो, लेकिन जब ये पढ़ाई मिल जाती है तो फर्ज से वह पढ़ाई छोड़ आए बाप से पढ़े। यदि समझदार है तो यदि कोई कितना भी ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ रहा हो दुनिया की, लेकिन जब बाबा के पास आए और ये पढ़ाई पढ़े जिसको समझ आ गई है, तो वो तो तुरंत आकर ये पढ़ाई पढ़नी चाहिए। 1 सेकंड में सब कुछ छोड़ बाप के पास पढ़ने के लिए आए। यह है समझ की और निश्चय की बात। 1 सेकंड के अंदर ब्रह्मा बाबा ने छोड़ा, दादियों ने छोड़ा, 1 सेकंड में। तो जिसको निश्चय हो जाता है वो लौकिक पढ़ाई को कम इम्पोर्टेंस देते, इस पढ़ाई को ज़्यादा देते हैं। बाबा ने अभी कल परसों भी मुंडी में सुना रहे थे, वहाँ पर बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग, कोई भी कोर्स जितने भी यहाँ पर हो रहे हैं वो सब होंगे नहीं। इस पढ़ाई में सारे खत्म, सब से छुट्टी मिल जाती है। लिबरेटर कहते हैं उसको। तो सब दुखों से, सब परेशानियों से लिबरेट कर देता है। तो इनकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इनकी ज़रूरत तब पड़ती है जब परेशानियाँ होती हैं, दुख होता है। बाबा तो सब दुखों से ही छुड़ा देता है। तो बाबा ने कहा इस एक पढ़ाई में सारी पढ़ाइयाँ मर्ज हो जाती हैं। जब पता चल जाता है कि भगवान आया हुआ है और वह खुद पढ़ा रहे हैं, तो उन पढ़ाई को छोड़कर तुरंत इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, आना चाहिए बाप के पास पढ़ने के लिए। यदि कहते हैं हमें टाइम नहीं है, मेरे पास पढ़ाई का ऐसा फोर्स है, मुझे टाइम मिलता नहीं है, तो बाबा कहता है कि समझा ही नहीं, उन बच्चों ने समझा नहीं है। आगे बाबा समझा रहे हैं। बाबा ने समझाया है, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी बने हो। उत्तम ते उत्तम पुरुष है ये लक्ष्मी नारायण। हम लक्ष्मी नारायण जितने ऊंचे नहीं बने हैं, लेकिन पुरुषोत्तम संगम युगी बने हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं, उस डिग्री को प्राप्त कर रहे हैं। दुनिया में किसी को भी पता नहीं कि किस एजुकेशन से इन्होंने, माना लक्ष्मी नारायण ने यह पद पाया। अब बाबा इस पद की ऊंचाई बता रहे हैं। आपका दुनिया में कितना भी ऊंचा पद हो, चाहे IPS हो, हैं, PCS हो, कोई भी इंजीनियरिंग हो, कोई सा भी कोर्स हो, दुनिया के जितने भी हैं, उसका जो भी ऑफिसर होगा, जब लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाएगा तो सिर जरूर झुकाएगा। इनमें से जितने भी कोर्स वाले हैं उनके आगे सब सिर नहीं झुकाते। और ये जो भी पद प्राप्त करते हैं हम, वो उनको कहीं ना कहीं किसी के आगे झुकना जरूर पड़ता है। लेकिन लक्ष्मी नारायण के आगे सब झुकते हैं, उनको झुकने की आवश्यकता नहीं रहती। तो इससे सिद्ध होता है ये सबसे ऊंची पढ़ाई है। अब ये सोचने वाली बात है, इन्होंने इतनी ऊंची पढ़ाई, लक्ष्मी नारायण, जिसके आगे सारे दुनिया के पद वाले, चाहे कितना भी शास्त्रवादी हो, कितना भी दुनिया का सबसे जगत गुरु शंकराचार्य बन जाए, कोई भी ऊंचा पद प्राप्त कर ले, इस पढ़ाई के आगे, इस डिग्री के आगे सब झुकते हैं। अब तुम क्या पढ़ रहे हो? इतनी ऊंचा पद पाने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। कौन पढ़ाते हैं?
अब बाबा पूछ रहे हैं कौन पढ़ाते हैं ये पढ़ाई हमें? भगवान पढ़ाते हैं। हम लक्ष्मी नारायण की पढ़ाई की वैल्यू इससे भी माप सकते हैं। हालांकि आज चेतन में लक्ष्मी नारायण नहीं है, वो होकर गए हैं, उनके यादगार चित्र हैं, उनके आगे तो झुकते ही हैं। लेकिन उनकी जो पूजा करने वाला पुजारी मंदिर में होता है उसको भी लोग ऊंचा मानते हैं, माना पूजा करने वाले की भी वैल्यू। तो अब सोचने वाली बात है ये पढ़ाई कितनी ऊंची है। अब इस पढ़ाई, लेकिन सोचना चाहिए पढ़ाता कौन है इतनी ऊंची पढ़ाई? जो स्वयं ऊंचते ऊंच होगा। तो बाबा ने कहा ऐसी ऊंची पढ़ाई के आगे सब पढ़ाइयाँ छोड़ इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ाई सिर्फ संगम पर मिलती है। बाप ही पढ़ाते हैं और कभी हम ये पढ़ाई सारे कल्प में पढ़ नहीं सकते, क्योंकि बाप आते हैं कल्प के बाद। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ सम्मुख पढ़ाने। वंडर है ना। कहते भी हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं यह पद प्राप्त कराने, फिर भी नहीं पढ़ते। कुछ तो आते ही नहीं है और कुछ आते हैं कहते भी हैं कि भगवान पढ़ाते हैं, हम पढ़ाई पढ़ने आते हैं, लेकिन उतनी लगन से पढ़ते नहीं हैं। कभी कभी आएंगे, पढ़ा नहीं पढ़ा, मूल्य सुनी नहीं सुनी, बस काम पूरा, जैसे काम उतार दिया हो। बाबा ने कहा पढ़ाई उस ढंग से नहीं पढ़ती हैं। तो ऐसे बच्चे को बाबा क्या कहेंगे, अब ये बात नोट रख लेना। तो ऐसे बच्चे को बाप कहेंगे यह बच्चा सियाना नहीं है। सियाना क्या होता है? यह बच्चा सियाना नहीं है। सियाना क्या होता है? हाँ हाँ, समझ गए, समझदार। चतुर नहीं, समझदार। चतुर अलग शब्द में आ जाता है, उसका भाव अलग है। तो माना समझदार नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते, बाप को भूल जाते हैं। इतना सीरियस होना चाहिए पढ़ाई के लिए, फुल अटेंशन दें पढ़ाई पर, बाबा को भी याद रखें, पढ़ाई भी पूरी ध्यान से पढ़ें। तुम कहती हो बाबा को, बाबा हमारे लिए कह रहे हैं, बाबा हम भूल जाते हैं, बाप को भी भूल जाते, टीचर को भी भूल जाते। इसको क्या कहेंगे? यह है माया के तूफान। बुद्धि हमारी दुनियावी चीज़ों में जाती है तो बाबा भी भूल जाता, टीचर भी भूल जाता और पढ़ाई भी भूल जाती है। तो परंतु पढ़ाई तो बाबा कह रहे हैं यदि हमारा अटेंशन हो, हम सीरियस हो पढ़ाई के लिए, फिर तो पढ़नी चाहिए रोज। पढ़ाई पढ़ेंगे रोज तो फिर टीचर की भी याद आएगी, बाप की भी याद आएगी। विवेक कहता है? ये हमारी समझ कहती है। भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए। छोटे बच्चे को ही पढ़ाना होता है। अब हम सोचते हैं जब बड़े हो जाएंगे तब ये पढ़ाई पढ़ेंगे, अब हम पढ़ लेते हैं, अपने लिए भी सोचते हैं ये काम हो जाए तो पढ़ेंगे। उस पढ़ाई में हम ऐसा नहीं कहते। जिससे इतना ऊंचा पद नहीं प्राप्त होता है उस पढ़ाई के लिए कभी नहीं कहेंगे कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पढ़ लिख लेगा अपना तो फिर पढ़ लेगा ये पढ़ाई भी, या हम इस काम से फ्री हो जाएंगे तो पढ़ाई पढ़ेंगे। उस पढ़ाई में तो लगे, हालांकि उससे इतना ऊंचा पद हमको नहीं मिलता है। तो बाबा कह रहे हैं ये तो छोटे बच्चों को भी पढ़ाना होता है। आत्मा तो सबकी है ना, छोटा हो या बड़ा हो, आत्मा तो सबकी है। बाकी शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा कहती है, अब बाबा दूसरी बात समझा रहे हैं, मतलब हमें इम्पोर्टेंस दे रहे हैं पढ़ाई की, कितना बच्चों को महत्व होना चाहिए पढ़ाई के लिए, कितने अपने आप में उसको सीरियस होकर के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ें।
आत्मा कहती है मैं आपका छोटा बच्चा बना हूँ। बाबा कह रहे हैं अच्छा मेरे बने हो? पूछ रहे हैं अच्छा मेरे बने हो? तो अब पढ़ो। कोई कोई ये समझते हैं हम तो बहुत होशियार है, सब बातें जानते हैं, हम तो पहले ही करते हैं। तो बाबा ने उसका जवाब दिया है कोई दूध पाक तो नहीं हो। दूध पाक समझते हो? दूध पाक तो नहीं हो, है ना? क्या होता है दूध पाक? रोशन भाई? हाँ दूध पाक नहीं पता है। उमेश पता है? दूध की तरह से सफेद। कौन बोल रहे हैं? दर्पण भाई। अच्छा पवित्र। अच्छा और उमेश भाई? हाँ दूध की तरह पवित्र। पवित्र भी कह सकते हैं, पाक का अर्थ पवित्र भी है। और दूसरा दूध एक संपूर्ण भोजन मांगना जाता है। आप लोगों ने पढ़ा हो तो दूध में सारे विटामिन सारे खनिज लवण पाए जाते हैं। दूध यदि मिल जाए तो फिर दूसरे भोजन की जरूरत नहीं रहती। तभी तो छोटा बच्चा दूध ही पीता है ना, उससे उसके सारे पूर्ति हो जाती है। तो दूध कोई संपूर्ण तो है नहीं दूध की तरह से। बाबा का भाव यहाँ पर ऐसे है। पढ़ाई तो फर्स्ट है। कोई अपने आप को ज़्यादा होशियार ज़्यादा समझदार ना समझे कि मेरे पास तो सारे गुण हैं, ये सब मैं जानता हूँ, मुझे तो आते हैं। कुछ लोग ऐसा कह देते हैं। तो बाबा ने कहा कोई दूध पाक तो है नहीं, कोई संपूर्ण तो बना नहीं है, हैं? तो पढ़ाई फर्स्ट है, इसमें बहुत अटेंशन देना है। स्टूडेंट फिर आते हैं वहाँ सुप्रीम टीचर के पास। वह पढ़ाने वाले टीचर भी मुकर्रर हैं, तो भी सुप्रीम टीचर तो है ना। 7 रोज भट्टी भी गाई हुई है। बाप कहते हैं पवित्र रहो और मुझे याद करो। देवी गुण धारण किए तो तुम यह बन जाएंगे। बेहद के बाप को याद करना पड़े। छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते हैं तो उनके पास जाते ही नहीं है। तुम भी बेहद के बाप के बच्चे बने हो और कोई को देखना भी पसंद नहीं आएगा, फिर कोई भी हो। जैसे छोटा बच्चा किसी को नहीं देखता है, किसी की गोदी में नहीं जाता है, सिर्फ माँ बाप को ही देखता है, उनकी गोदी में जाता है। तुम्हें भी कोई कितना भी आकर्षित करे, तुम्हें भी नहीं जाना है एक बाप के सिवाय, और किसी को देखना ही नहीं है। तुम जानते हो हम ऊंच से ऊंच बाप के हैं। वह हमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाते हैं। लाइट का ताज मनमना भाव और रतन जड़ी ताज मध्याजी भाव। निश्चय हो जाता है हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है। ये हिस्ट्री का चक्र साइकिल 5000 वर्ष का है, जो 5000 वर्ष के बाद रिपीट होती है। तुमको राजाई मिलती है, बाकी सब आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, असल में हम आत्माएं बाप के साथ अपने घर में रहती हैं। बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर बाप को भूल ऑर्फन बन पड़ते हो। बाबा को याद करते हैं तो अभी हम विश्व का मालिक बन जाते हैं। और बाबा को भूले थे द्वापर से तो हम अनाथ बन गए। कैसे हम अनाथ बने? यहाँ पर बाबा क्यों हम बच्चों को अनाथ कहता है, ये भी समझ की बात है। हाँ जी, हाँ हाँ भूल तो गए, तो याद नहीं किया तो ऑर्फन हो गए, बस। और कुछ भी है? अच्छा तो भूलना मन ऑर्फन हो गया। अच्छा
हाँ, रोशन भाई क्या सुना रहे? कहते हैं कहावत कि जो बच्चे ठीक से बिहेव नहीं करते, तो क्या नहीं करते? बिहेव नहीं करेंगे, अगर बिगड़े हुए बच्चे तो अनाथ, तो हम भी तो धीरे इसका मीनिंग है, जो अनाथ जो होता है, जो ऑर्फन होता है, वो बच्चा क्या करता है? अनाथ बच्चा क्या करेगा? हाँ, वो भटकता रहता है। कभी किसी के आगे कुछ मांगेगा, कहीं कुछ मांगेगा, उसकी उम्मीद बनी रहती है ये कुछ दे दे, ये कर दे, ये कर दे। हम ऑर्फन थे, उसकी निशानी है। हम देवताओं के आगे भी गए गए ना, हमें शांति दो, सुख दो, हमारी को बीमारियों से मुक्त कर दो। एक देवी देवता के पास गए, काम नहीं चला, किसी ने कह दिया उसके पास नहीं, उसके पास जाओ, उससे काम नहीं चला। तीसरे के पास गए, फिर गुरुओं के पास गए, किसी ने कह दिया फलाना पाठ करो, फलाने शास्त्र को पढ़ो, फलाने की पूजा करो, इतने मंत्र जपो। अलग अलग सबने देते रहे और हम लेते रहे। अब जिसके माँ बाप होते हैं, वो बच्चा कहीं भीख मांगने जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। राजा का बच्चा कभी भीख मांगता है? उसको तो पता है मेरा बाप संपन्न है, मैं तो उससे लूँगा। या इस राजा का भी ना हो, दुनिया भी हो, तो भी अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर रहता है, वो दूसरों से नहीं लेता। और माँ बाप भी कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है तुझे, कोई दे तो लेना नहीं है, हम बैठे हैं ना। तो बाबा भी हम बच्चों को कह रहा है मैं बैठा हूँ, मेरे होते हुए तुम्हें इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। बाबा से हमें सर्व प्राप्तियाँ हो सकती हैं, और प्राप्ति भी ऐसी कराता है जो 2500 वर्ष हमारे साथ रहती है। फिर हमें कहीं भटकना ही नहीं पड़ेगा। अब भूल गए हैं तो भटक रहे हैं, इस समय फिर से बाबा के बन जाएंगे, बाप को अपना मानेंगे और किसी को देखेंगे ही नहीं, तो क्या होगा? हमारा बुद्धि में खजाना ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का भरपूर हो जाएगा। उस खजाने के बेस पर हम सतयुग त्रेता में आराम से शांतिपूर्ण, निश्चिंत, सुखदायी जीवन जिएंगे। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं अभी बाबा को भूले माना ऑर्फन बने। कहाँ कहाँ बुद्धि भटकती रहेगी। बाबा के बच्चों की भी भटकती है। फिर बाबा कई बार कहते हैं ना, बाबा पे छोड़ दो सब कुछ। नहीं छोड़ते हैं क्योंकि इतना विश्वास नहीं है, बाबा से इतना संबंध नहीं जुड़ा है। तो फिर आत्माओं पर विश्वास करके उनके पास बुद्धि को लगाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, इसको कहते हैं ऑर्फन बनना। तो अब हमें क्या करना है? बाबा को भूलना है, और आत्माओं से संबंध जोड़ना है। आ, आ, उनसे प्राप्तियां करनी है, आत्माओं से। उन आत्माओं से प्राप्ति करने के लिए हम बाप से किनारा कर लेते हैं। डरते हैं हम, और डरना चाहिए हमें बाप से, उन आत्माओं से नहीं डरना चाहिए। अरे सब कुछ देने वाला बाप मिला है, तो उनके प्रभाव में हम क्यों आए? तो बाबा ने कहा कि बाबा को भूल जाते हैं तो हम ऑर्फन बन पड़ते हैं। भारत इस समय ऑर्फन है, पूरा भारत, माना सारे विश्व इस समय भारत की आत्माएं सारी भटक रही हैं। जबकि बाप भारत में आते हैं, भारत का ही खजाना भरपूर करते हैं। ऑर्फन का उनको कहा जाता है जिसके माँ बाप नहीं होते, धक्का खाते रहते हैं। तुमको तो बाप मिला, तो तुम सारे सृष्टि चक्र को जानते हो। बाबा में तो सारे संबंध है ना हमारे। तो फिर हम सब कुछ मिल गया, बाबा मिला तो अब तो तुम सारे चक्र को भी जानते हो। तुम्हें खुशी में गदगद होना चाहिए। अब हमें फिर से चक्कर की नॉलेज तो मिल ही गई है, बाबा भी मिल गया है, पता चल गया सतयुग त्रेता में कितनी हमारा खजाना भरपूर होने वाला है। वहाँ तो कोई देगा तो कितना समय चलेगा, दी हुई दूसरों के संपत्ति या कोई सहयोग, हमेशा तो चलने वाला नहीं, एक जीवन भी नहीं चलता है। दुनियावी पढ़ाई भी कोई पढ़ाएगा तो भी कोई ज़रूरी नहीं है वो हमारा फुल जीवन सुख में बना दे। लेकिन बाबा की पढ़ाई दिया हुआ धन हमारा 2500 वर्ष तक चलता है, ये गारंटी की बात है। तो बच्चों को ऐसी पढ़ाई, ऐसी जब बाप से विधि प्राप्ति हो रही है, तो खुशी से
पढ़नी चाहिए, गदगद होना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचते हैं। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। तुम्हारे चित्र भी हैं, विराट रूप का चित्र भी बनाया है। 84 जन्मों की कहानी दिखाई है। हम सो देवता, सो फिर क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, सो ब्राह्मण, सो देवता। यह कोई भी मनुष्य दुनिया में नहीं जानता। यह हमारी स्टोरी बाबा ने सुनाई है। हम ही ब्राह्मण, सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण बनते हैं। तो यह हिस्ट्री हमें बाबा ने सुनाई है। मनुष्य नहीं जानते इसको, इस हिस्ट्री को, इस चक्र को मनुष्य नहीं जानते हैं, क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मणों को पढ़ाने वाला बाप है। शिव बाबा हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को पढ़ाते हैं, तो हम ही इस हिस्ट्री को जानते हैं। दोनों का नाम गुम कर दिया, शिव बाबा का भी और दादा का भी। इंग्लिश में भी तुम लोग अच्छी रीति समझा सकते हो। जो इंग्लिश जानते हैं तो ट्रांसलेशन कर फिर उस पर समझाना चाहिए। फादर नॉलेजफुल है, उनको ही यह नॉलेज है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। यह पढ़ाई है। योग को भी बाप की याद कही जाती है, जिसको अंग्रेजी में कम्युनियन कहा जाता है। बाप से कम्युनियन, टीचर से कम्युनियन, गुरु से कम्युनियन। यह है गॉड फादर से कम्युनियन। बाप खुद कहते हैं, मुझे याद करो और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं, सदगति तो होती नहीं। बाप तो कहते हैं हम आए हैं सबको वापस ले जाने। अभी तुमको बाप के साथ बुद्धि का योग रखना है, तो तुम वहाँ जाए पहुँचेंगे। अच्छी रीति याद करने से विश्व के मालिक बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे ना। यह कौन समझाने वाला है हम बच्चों को? लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे। ये कौन समझाने वाला है? बाप को कहा जाता है। तो बाबा कैसे समझाता है? क्योंकि नॉलेजफुल एक बाप ही है, और शिव बाबा को ही नॉलेजफुल कहा जाता है, और किसी को नॉलेजफुल नहीं कह सकते। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से नॉलेज लेते ही हैं। फुल वाला तो लेगा ही नहीं, वो तो कंप्लीट है अपने आप में। तो नॉलेजफुल कौन है? शिव बाबा है। उसको तो कोई भी शास्त्र या कोई भी गुरु से शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य फिर कह देते हैं नॉलेजफुल का अर्थ समझते नहीं, तो उसको वो कह देते हैं कि अंतर्यामी है। बाबा टोटल नॉलेज हमें देते हैं, लेकिन बाबा अंतर्यामी नहीं है। तो उस ना समझने के कारण नॉलेजफुल का मीनिंग अंतर्यामी लगा लेते हैं। वास्तव में अंतर्यामी का अक्षर है नहीं। अंदर रहने वाली, निवास करने वाली तो आत्मा है। आत्मा जो काम करती है वह तो सब जानते हैं। सब मनुष्य अंतर्यामी हैं। आत्मा ही सीखती है। बाप तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। तुम आत्मा हो, मूल वतन की रहने वाली हो। तुम आत्मा कितनी छोटी हो। अनेक बार तुम आई हो पार्ट बजाने। बाप कहते हैं मैं बिंदी हूँ, मेरी पूजा तो कर नहीं सकते, क्यों करेंगे? दरकार भी नहीं है। मैं तुम आत्माओं को पढ़ाने आता हूँ, तुमको ही राजाई देता हूँ। फिर रावण राज्य में चले आते हो तो मुझे भूल जाते हो। पहले पहले आत्मा आती है पार्ट बजाने,
मनुष्य कहते हैं 84 लाख जन्म लेते हैं, परंतु बाप कहते हैं मैक्सिमम है ही 84 जन्म। फॉरेन में जाकर ये बातें सुनाएंगे तो उनको कहेंगे ये नॉलेज तो हमको यहाँ बैठ पढ़ाओ। विदेश में जाकर बाबा ने उस टाइम पर कहा ये नॉलेज वहाँ जाकर सुनाएंगे तो वो लोग कहेंगे हमको यहाँ बैठकर ये नॉलेज सुनाओ। गॉड फादर, हाँ, तुमको वहाँ 1000 रुपया मिलता है, इस पढ़ाई को तुम सुनाते हो तो हम तुमको 10-20 हजार रुपया देंगे। बाबा बच्चों को फोर्स कर रहे हैं ये नॉलेज विदेशों में जाकर सुनाओ, वो उनको बहुत अच्छी लगेगी। वो तुमसे कहेंगे वहाँ इंडिया में तुमको इसका 1000 मिलता है, हम तुमको 10-20 हजार रुपया देंगे तुम यदि यहाँ पर ये नॉलेज सुनाएंगे तो। हमको भी नॉलेज सुनाओ। गॉड फादर, हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा ही जजादी बनती है, बाकी मनुष्य तो सब देह अभिमानी है। कोई भी पद पाते हैं तो और देह अभिमान बढ़ जाता है। तो सभी मनुष्य यहाँ पर देह अभिमानी है, कोई को भी ज्ञान नहीं। ज्ञान हो तो देह अभिमान ना हो, देह अभिमान है मन ज्ञान नहीं है। बड़े बड़े फिलोसफर आदि बहुत हुए, उनको भी अभिमान होता है, और जहाँ ज्ञान है वहाँ पर अहंकार नहीं रहता। परंतु यह नॉलेज किसको भी नहीं है, बाबा तो साफ बोलता है। गॉड फादर निराकार पढ़ाने आते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं। यह बातें सुनकर चकित हो जाएंगे, यह बातें तो कभी सुनी पढ़ी नहीं। एक बाप को ही कहते हो लिबरेटर गाइड, जबकि वही लिबरेटर है, तो फिर क्राइस्ट को क्यों याद करते हो? परमात्मा को लिबरेटर गाइड कहते हैं, तो बाबा ने कहा जब वो परमात्मा ही लिबरेटर है, गाइड है, तो क्राइस्ट को क्यों याद करते हो? यह बातें अच्छी रीति समझाओ, तो वो चकित हो जाएंगे, कहेंगे ये बातें तो हम यह तो हम सुने तो सही, बात तो सही कह रहे हैं, यह हम भी सुने तो सही। पैराडाइज की स्थापना हो रही है, उसके लिए ये महाभारत लड़ाई है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब थी। विचार करो कितने वर्ष हुए, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था ना। कहेंगे यह तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, यह तो डायरेक्ट उस सुप्रीम फादर का बच्चा है, उनसे राजयोग सीख रहा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये सारी नॉलेज है। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा है। इस योग की ताकत से हम सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएंगी। फिर उनके लिए राज्य चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए जो सामने खड़ा है। फिर एक धर्म का राज्य होगा। यह है पाप आत्माओं की दुनिया है ना। अभी तुम पावन बन रहे हो, बोलो इस याद के बल से हम पवित्र बनते हैं और सबका विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज भी आने वाली हैं, हमारा रियलाइज किया हुआ है और दिव्य दृष्टि से हमने देखा है। एटॉमिक बम से भी होगा और प्राकृतिक आपदाओं से भी, ये हमारा अनुभव किया हुआ है। हमने दिव्य दृष्टि से माना ट्रांस में जाकर देखा भी है। ये सब खलास होता है। बाप आएंगे डीटी वर्ल्ड स्थापना से, बहुत वंडर खाएंगे। बाबा तो कहते हैं जोड़ी हो तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं, माना युगल हो, पति पत्नी दोनों साथ हो तो अच्छा समझा सकते हैं। भारत में पहले पवित्रता थी,
फिर अपवित्र कैसे होते हैं यह भी बता सकते हैं। पूज्य ही पुजारी बन जाते, इम्प्योर बनने से फिर अपनी ही पूजा करने लगते हैं। राजाओं के घर में भी इन देवताओं के चित्र रहते हैं। जो पवित्र डबल सिरताज थे उनको बिगड़ ताज वाले अपवित्र पूजते हैं। हो गए पुजारी राजाएं, उनको तो गॉड गॉडेस नहीं कहेंगे क्योंकि उन देवताओं की पूजा करते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी पतित बन जाते हैं तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। इस समय है रावण राज्य। ऐसे ऐसे बैठ समझाओ तो कितना मज़ा कर दिखाएं। गाड़ी के 2 पहिए युगल हो तो बहुत वंडर कर दिखाएंगे। हम युगल ही फिर सो पूज्य बनेंगे। हम प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का वर्षा ले रहे हैं। तुम्हारे चित्रों में भी निकलते रहते हैं। यह ईश्वरीय परिवार है। बाप के बच्चे हैं, पोतरे पोतरियां हैं, बस और कोई संबंध नहीं। नई सृष्टि इनको कही जाती है। फिर देवी देवताओं को थोड़े बनेंगे। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। यह नॉलेज कितनी समझने की है। यह बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था, कोई बात की परवाह नहीं रहती थी। जब देखा यह तो बाप पढ़ाते हैं, विनाश सामने खड़ा है तो फट से छोड़ दिया। यह जरूर समझा हमको बादशाही मिलती है तो फिर गदाई क्या करेंगे। तो तुम भी समझते हो भगवान पढ़ाते हैं, यह तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए, उनकी मत पर चलना चाहिए। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अब बाप को तुम भूल जाते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती। वह नशा नहीं चढ़ता है। यहाँ से बहुत अच्छा रिफ्रेश हो जाते, फिर वहाँ जाकर सोडा वाटर हो जाते। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो गांव गांव में सर्विस करने का। बाबा कहते पहले पहले तो यह बताओ कि आत्माओं का बाप कौन है। भगवान तो निराकारी है, वही इस पतित दुनिया को पावन बनाएंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए सार है। स्वयं भगवान पवित्र टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। इसीलिए अच्छी रीति पढ़ना है। स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसीलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। सेकंड है, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी है, पति से पावन बनना है। आज वरदान है, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते हैं, संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते या एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला,
अभी अभी फल मिला। ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मग्न, एक मत और एक रस रहेंगे, तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेगी और धरती फलदायक हो जाएगी। स्लोगन है, जो अभिमान को शान समझ लेते हैं, जो अभिमान को शान समझ लेते हैं, वह निर्माण नहीं रह सकते। ओम शांति।